आगामी 11 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में जनजातीय सम्मेलन आयोजित कर रही है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज मान रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार का मानना है कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का लाभ जनजातीय समाज के लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के झाबुआ में होने वाले जनजातीय सम्मेलन के जरिए एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। भाजपा ने इसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। इस सम्मेलन के जरिए भाजपा जनजातीय समाज के लिए देश भर में, खासकर मध्य प्रदेश जैसे डबल इंजन की सरकार वाले राज्यों में किए गए कामों का ब्यौरा देने की कोशिश करेगी। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार ने आदिवासी वर्ग के कल्याण के लिए कई काम किए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य में पैसा नियम लागू करने के साथ ही वनोपज का उचित दाम दिलवाने के अलावा राज्य की योजनाओं के जरिए आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने पर जोर दिया है, जिसका ब्यौरा मध्य प्रदेश में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपने अभिभाषण में भी दिया है। मेरी सरकार कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए सदैव संवेदनशील रही है। प्रदेश के 2600 से अधिक छात्रावासों एवं आश्रमों में अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के छात्र छात्राओं को इस वर्ष अब तक निःशुल्क सुविधाओं तथा शिष्यवृत्ति के रूप में 325 करोड़ रुपये से अधिक और छात्रवृत्ति के रूप में 102 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है। मेरी सरकार ने पीएम जनधन योजना अंतर्गत प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों में 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से आंगनवाड़ी केंद्रों, छात्रावासों, बहुउद्देशीय केंद्रों, सड़कों, पुलों और आवास के निर्माण करने का निर्णय किया गया है। योजना अंतर्गत 23 जिलों में 4,597 वसाहतों में निवास करने वाले बेगा, सहारिया एवं बहरिया जनजाति के 11 लाख से अधिक भाई बहन लाभान्वित होंगे। देश को सिकल से रोग मुक्त बनाने के लिए गठित मिशन की लॉन्चिंग प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रदेश में शहडोल जिले में से की है। वर्ष 2047 तक बाद कोई भी बच्चा सिकल सेल वाला रोग के साथ जन्म नहीं ले, मेरी सरकार इस संकल्प को पूरा करने में कोई कसर छोड़ेगी नहीं। भाजपा को लगता है कि जनजातीय वर्ग उसके साथ हमेशा से रहा है, क्योंकि उस वर्ग के कल्याण के लिए सरकार ने वो सब किया है जो आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था। वहीं मध्य प्रदेश सरकार का मानना है कि प्रधानमंत्री के झाबुआ आने से सीधा लाभ जनजातीय वर्ग को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी भाई और बहनों के लिए भारत के इतिहास में गौरव दिवस की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। पैसा एक्ट कानून मध्य प्रदेश के अंदर जो सालों से जिस पर केवल चर्चा होती थी, लेकिन जमीन पर उतारने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आदिवासी भाई और बहनों के लिए स्व सहायता समूहों के माध्यम से हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने का अभियान भी जनजातीय क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर माननीय प्रधानमंत्री ने लिया। लोकल आर्टिजन से लेकर के ऐसे कई प्रकार के काम जनजातीय क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार उनके विकास और उत्थान के लिए हो रहा है। एक बड़ी जनजातीय रैली, बड़ी संख्या में आदिवासी भाई और बहन उस रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए पहुंचेंगे। राम के बाल स्वरूप की स्थापना के बाद ये देश राम राज्य की ओर बढ़ चला है और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा जनजातीय समाज को भी मिलेगा, सब समाजों को मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा काम ये होने वाला है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातीय वर्ग के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन कई अन्य सीटों पर भी जनजातीय वर्ग के मतदाता प्रभाव डालते हैं। लेकिन इस सम्मेलन के जरिए भाजपा केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के जनजातीय वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। जनजातीय वर्ग के लिए मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार और केंद्र की सरकार के कामों को भाजपा समय समय पर गिनाती तो है, लेकिन वक्त चुनावों का है। ऐसे में प्रधानमंत्री झाबुआ में
पूर्ववर्ती सरकार के कामों से अपनी सरकार के कामों की तुलना ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उत्साह होना भी लाजमी है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक तरीके से झाबुआ से लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज जो कर रहे हैं। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज।